जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में एसपीडी सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 68 के बाद से अध्ययन करेंगे, यानी 68 से लेकर आगे 1 घंटे में जितने पेज का अध्ययन किया जा सकता है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न, जो भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये साइंस के प्रश्न हैं, जैसे ALP CBT 1 में पूछा गया है। फिर उसके बाद आएगा ग्रुप डी का सवाल। तो इसी तरह से देखिए RRB ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 68 से, और साथ साथ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो धीरे धीरे प्रजातियाँ या जीव जंतु मरते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए प्रजनन जरूरी है संख्या बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देता है? तो ये परावर्तन की वजह से सुनाई देता है प्रतिध्वनि। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो मैक्स प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, और इसका हीरा का प्रोटॉन सबसे अधिक होता है, और इसमें हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यह विद्युत का कुचालक होते हैं, और ये कार्बन का अपरूप है हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, और वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या कहलाती है? उपधातु होती है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक, हड्डी एक संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है, उसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। तो इसमें KLM तो 2n² के फॉर्मूला से रखते हैं। अगर n का मान 1 रखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, n का मान अगर 2 रखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और n का मान 3 रखेंगे तो m में 18 इलेक्ट्रॉन समाहित होंगे। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला से आप याद रखिएगा, यानी KLM तो 2, 8, 18। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है?
तो ये गर्भनाल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इसका सही जवाब होगा इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA। कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे पदार्थ होते हैं जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं और गैस को ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। उसे ही ऊर्ध्वपतित पदार्थ कहा जाता है और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, नवसादर, कपूर, ये सभी ऊर्ध्वपतित पदार्थ हैं। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को न्यूटन के गति का पहला नियम के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? तो कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो वह विराम ही अवस्था में रहना चाहती है। अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी। यानी कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यही है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल मीन्स घोंघा। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, यानी मेल है तो फीमेल बन सकता है, फीमेल है तो मेल भी बन सकता है। और घोंघा किस वर्ग का जंतु है? तो घोंघा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किस वर्ग का जंतु है। ऐसे ये मोलस्का वर्ग का जंतु है, पहले बता देते हैं, रहने दीजिए। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी डाइवर्सिटी उत्पन्न होगी। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता। उत्प्लावक बल की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। तो किस फार्मूला से? तो फार्मूला बता देते हैं, H = I²RT। यानी क्या कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा यानी R/2 कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव तो ये भी पूरे आधा हो जाएगा। ठीक है। पौधों का नर प्रजनन अंग है। पौधों का नर प्रजनन अंग पुंकेसर है और इसी पुंकेसर से परागकण बनते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। प्रतिरोधक। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? निषेचन के बिना फलों के विकास। निषेचन के बिना फलों के विकास को पार्थेनोकॉर्पी कहा गया है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक परमाणु में यहाँ P5, ऐसे तो P4 फॉर्मूला होता है, P5 लिखा है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या होता है फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन। और सही है, फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अगला प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जब पानी मिलाया जाता है तो वो तनुकृत होता है।
डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है। लवण और अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे अम्ल को ले लेते हैं, एक अम्ल है H2SO4 और एक क्षार को ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, Na2SO4 बनता है और जल बनता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण प्रक्रिया। जब एक लवण एक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी ये अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब कोई भी रखेंगे तो यह प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है, यह प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा और बराबर साइज में बनेगा। अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए प्लाज्मा जिम्मेदार होता है। ऐसे ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन भी जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली में प्रतीक R का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है, यानी रेसिस्टेंस। और प्रतिरोध को ओमेगा से निरूपित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों एक उभयलिंगी फूल है। उस अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी के एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 मोल मौजूद होते हैं। एक 2 छूटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ये दहन अभिक्रिया घटित होती है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। कैसे? तो कार्य बराबर यानी W बराबर होता है Fs। तो अगर ये दोनों में से कोई अगर शून्य होगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। इसलिए अगर बल लगेगा अगर उसमें विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। अगर पूछा जाएगा पादपों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो पादपों का सबसे बड़ा समूह है थाइलोफाइटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो एक से अधिक बार सुना जा सकता है परावर्तन के द्वारा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूलैंड्स। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन धातुओं के
बाहरी सेल में होता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु त्रिज्या का प्रयोग परमाणुविक आकार मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र है तो शक्ति यानी P बराबर W/T यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? स्क्लेरेन्काइमा में कोशिकाएं मृत होती हैं। विर्सन डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अंडकोश की थैली। अगला प्रश्न है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब होगा आधी रह जाती है। अगर तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर का रीडिंग आधा हो जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। अब है पेज नंबर 69 यानी पेज नंबर 69। पहला प्रश्न है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा। यानी बांध बनाकर इस यहाँ पानी को रोका जाता है। अगर यहाँ फाटक खोलते हैं तो इसमें पहले तो स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। जो ही यहाँ से फाटक खोला जाता है तो यहाँ से जल प्रवाहित होने लगती है, इसमें गति आने लगती है, तो जिससे यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो इसका सही जवाब होगा 56। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो यह एक हैलोजन गैस है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो निस्पंदन, यानी जो कीचड़ भरे जल है और उसे पूरा मिला दिया जाए और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये जो भी कचरा होता है नीचे में बैठ जाता है और ऊपर स्वच्छ पानी आ जाता है। तो इसे ही कहते हैं निस्पंदन। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है? तो पीली लौ देखी जाती है। परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकण पराग कोश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। हाँ, समांतर परिपथ का यही नियम होता है। तो हमारे घरों में समांतर परिपथ में ही विद्युतीय उपकरण लगे रहते हैं, जिससे कि कोई भी एक उपकरण अगर ख़राब हो जाता है तो दूसरे सारे उपकरण चलते रहेंगे। अगला प्रश्न है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। किसमें परिवर्तित
करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तापमान। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O भी होता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इसमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा। क्योंकि मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, HCOOH। और ये अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करती है तो उदासीन हो जाता है, इसीलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XY होते हैं। धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 62.9 होती है। अगला प्रश्न है, डैश उत्तक। ये क्या लिखा है? धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के लिए पानी की प्रतिशत मात्रा 62.9% में सही है। अगर ऐसे पूछा जाए तो 10 होती है, 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O। डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? इसका सही जवाब होगा मांसपेशी। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो पहला समूह में रखा गया है। न्यूलैंड्स की तालिका में हैलोजन के साथ रखा गया है CO और Na। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया थे। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैस को रखा गया है? नोबेल गैस को समूह 18 में रखा गया है। और समूह 18 को शून्य समूह भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। और इसका अन्य मात्रक जैसे Q बराबर IT होता है, तो इसलिए I बराबर Q/T होगा, यानी कूलम बटे सेकेंड इसका अन्य मात्रक भी होगा। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता की बनी एक मिश्र धातु है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Ca2PO4 का होल ट्वाइस। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं, जिसे ध्रुव कहा जाता है। बायोगैस मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 60% होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन
भाग होता है? तो इसका सही जवाब होगा अंडप। न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियमों में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो इसका सही जवाब होगा थोरियम। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो गति का तीसरा नियम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मनुष्य का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंड जनन कहा जाता है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिकाओं तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? सेलों की संख्या। अब है पेज नंबर 70 यानी 70वां पेज को पढ़ेंगे। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? कोलेजन फाइबर। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन है। ब्राउनिंग गति की सब खोज किसने की थी? ब्राउनिंग गति की खोज रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। इसका सही जवाब होगा समांतर क्रम में। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलन प्रक्रियाओं के मध्य की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई है कूलम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। और विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है सबसे अधिक। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना की तन्यता अधिक होती है और सोना का रासायनिक संकेत Au होता है। डैश अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। वर्तिकाग्र। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अवायवीय बैक्टीरिया। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो हाइड्रा। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? Mg3n2 होता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है आलिंद और निचले 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है, निचली 2 कक्षों को निलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी डैश घट जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, तो p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो 1 युग्म होते हैं। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है 137 U।
जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन के से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आयरन। किसी तत्व पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? इसका सही जवाब होगा एल्यूमीनियम। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो जल तीनों रूप में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो पक्षी जो होता है गर्म रक्त वाला होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? बाहरी कोश 18वें समूह का पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 kg होता है। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोर्पोइसेस। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। धोवन सोडा को एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10 अणु उपस्थित होते हैं। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? आघात वर्धनीयता। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सोलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं? 4 कक्षाएं होती हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन 7 से कम होता है। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? अग्नाशय। जब एक गिलास पर रखे खाद को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? जड़त्व का नियम। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वामावर्त होता है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है? तो इसका सही जवाब होगा पैरेन्काइमा। अब है पेज नंबर 71। तो पेज नंबर 71 से आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पुराने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। पढ़िए मन लगा के और कुछ कीजिए।